हमारा नेक्स्ट टॉपिक है चार्जिंग ऑफ टीआरएनए। राइबोसोम से प्रोटीन सिंथेसिस करवाने के लिए टीआरएनए को अमाइनो एसिड लेकर आना पड़ेगा, जिससे कि अमाइनो एसिड के बीच में पेप्टाइड बॉन्ड बन सके और प्रोटीन का सिंथेसिस हो सके। उसके लिए टीआरएनए को चार्ज होना पड़ता है। तो चार्ज होने के लिए क्या प्रोसेस होता है उसको हम यहाँ पर देखेंगे। द प्रोसेस ऑफ अटैचिंग एन अमाइनो एसिड, चार्जिंग ऑफ टीआरएनए क्या है? एक ऐसा प्रोसेस जिसमें अमाइनो एसिड अटैच होगा टू इट्स करस्पॉन्डिंग ट्रांसफर आरएनए या टीआरएनए। यानी कि जो भी टीआरएनए है उस टीआरएनए से जब अमाइनो एसिड बाइंड होता है तो हम उसे क्या बोल देते हैं? चार्जिंग ऑफ टीआरएनए is called charging of tRNA। और अमाइनो एसाइलेशन ऑफ tRNA, अमाइनो एसाइलेशन ऑफ tRNA क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि यहाँ पर जिस एंजाइम का यूज होगा उस एंजाइम का नाम है अमाइनो एसाइल tRNA सिंथेटेज एंजाइम, इसीलिए हम इस प्रोसेस को बोल रहे हैं अमाइनो एसाइलेशन ऑफ tRNA। अब ये जो पूरा प्रोसेस है ये कैटालाइज्ड किया जाता है एक एंजाइम से जिसका नाम है अमाइनो एसाइल टीआरएनए सिंथेटेज। ये एंजाइम इस पूरी रिएक्शन को कैटालाइज कराएगा विद द हेल्प ऑफ एटीपी। यानी कि अगर आरएनए को चार्ज होना है तो उसके लिए उसे एक एंजाइम की ज़रूरत पड़ेगी और एटीपी की भी ज़रूरत पड़ेगी जिससे कि वो चार्ज हो सके। इसको हम इस डायग्राम के थ्रू समझते हैं। यहाँ पर देखिए ये जो एंजाइम है ये कौन सा है? ये है अमाइनो एसाइल टीआरएनए सिंथेटेज। ठीक, अब ये अमाइनो एसाइल टीआरएनए सिंथेटेज के पास आप देखिए एक साइट है जो है अमाइनो एसिड बाइंडिंग साइट, जहां पर आके अमाइनो एसिड बाइंड होगा, ये जगह। ठीक है, दूसरी साइट है एटीपी साइट, जहां पर आके एटीपी बाइंड होगा। और तीसरी जगह है कौन सी? टीआरएनए साइट, जहां पे आके टीआरएनए बाइंड होगा। तो अमाइनो एसाइल टीआरएनए सिंथेटेज के पास ये तीन साइट होती हैं: अमाइनो एसिड बाइंडिंग साइट, एटीपी साइट और टीआरएनए साइट। अब देखिए सबसे पहले यहाँ पे क्या आया? एटीपी आया, क्योंकि इस प्रोसेस में एटीपी की ज़रूरत पड़ेगी। तो एटीपी आया, एनर्जी दी। अब एटीपी क्या किया? एटीपी बाइंड हुआ जाके किससे? एंजाइम से। यहाँ पर आप देखिए एटीपी बाइंड हो गया किससे? ये एंजाइम से एटीपी बाइंड हो गया। और साथ ही साथ स्पेसिफिक अमाइनो एसिड आया, जो भी अमाइनो एसिड इस टीआरएनए से लगना होगा उसके एंटी कोडॉन के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे अमाइनो एसिड आया और अमाइनो एसिड आके अमाइनो एसिड बाइंडिंग साइड पे भी बाइंड हो गया। तो यहाँ पे अमाइनो एसिड और एटीपी दोनों बाइंड हो गए। एटीपी का फुल फॉर्म क्या होता है? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, यानी कि एडिनोसिन के साथ 3 फॉस्फेट लगे हुए हैं, तो इसे हमने क्या बोला? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। यहाँ पे ये जो ऑरेंज कलर से आपको रिप्रेजेंट हो रहा है ना, ये फॉस्फेट हैं, तो ये एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। क्लियर? अब यहाँ पर देखिए जैसे ही यहाँ पे अमाइनो एसिड और एटीपी आके इस एंजाइम से बाइंड होते हैं, वैसे ही क्या होता है, ये एटीपी से एनर्जी लेनी है ना, एनर्जी लेने के लिए ये जो बॉन्ड है इनको तोड़ना ज़रूरी है। तो यहाँ से ये दो बॉन्ड, लास्ट वाले दो बॉन्ड हैं, ये टूट जाएंगे। तो इसमें से क्या निकलेगा? 2 इनऑर्गेनिक फॉस्फेट निकल जाएंगे और यहाँ पे केवल क्या बचेगा? एक एडिनोसिन और एक फॉस्फेट। तो हम इसे क्या बोल देंगे? AMP। AMP मतलब एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट। यहाँ पे सिर्फ एक फॉस्फेट बचा ना, तो मोनोफॉस्फेट। पहले कितने थे? 3, तो वो था ट्राइफॉस्फेट। 2 निकल गए इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, तो क्या बचा? केवल AMP, एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट। तो यहाँ पे देखिए पहले 3 फॉस्फेट प्रेजेंट थे, अब यहाँ पर से देखिए 2 फॉस्फेट निकल गए। 2 फॉस्फेट निकलने के बाद ये यहाँ पे फॉस्फेट निकले। फॉस्फेट निकलने के बाद अब क्या बचा? AMP, एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट। आप देखिए सिर्फ यहाँ पे एक ही ऑरेंज वाला बचा है, जो ऑरेंज वाला है वो फॉस्फेट को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब यहाँ पे क्या क्या प्रेजेंट है? यहाँ पे स्पेसिफिक अमाइनो एसिड प्रेजेंट है, और क्या प्रेजेंट है? यहाँ पे प्रेजेंट है AMP, एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट प्रेजेंट है। अब यहाँ पर इसके बाद क्या होगा? स्पेसिफिक टीआरएनए आएगा। अब ये जो टीआरएनए है ये जाकर बाइंड होगा किससे? इस एंजाइम से। इस एंजाइम में टीआरएनए बाइंडिंग साइट से जैसे ही टीआरएनए अटैच होता है, ये जो AMP था, एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट, ये क्या करेगा? ये यहाँ से बाहर निकल जाएगा और अब बचा क्या यहाँ पे? केवल और केवल कौन बचा? अमाइनो एसिड और टीआरएनए। और ये अमाइनो एसिड और टीआरएनए आपस में बॉन्ड बना लेंगे। जब ये दोनों आपस में जुड़ जाएंगे तो यहाँ पर अब हमारे पास क्या आ गया? एक टीआरएनए जिसके साथ में क्या है? अमाइनो एसिड। और जब ऐसा टीआरएनए जब उसमें अमाइनो एसिड अटैच हो जाता है तो हम उसे बोलते हैं चार्ज्ड टीआरएनए। ठीक है, अगेन हम एक बार प्रोसेस को रिपीट करते हैं। इसमें क्या है? एक एंजाइम का यूज हमने किया जिसका नाम है अमाइनो एसाइल टीआरएनए सिंथेटेज। उस अमाइनो एसाइल टीआरएनए सिंथेटेज में एटीपी और स्पेसिफिक अमाइनो एसिड्स आकर बाइंड हुए और उसके बाद
ये जो एटीपी है इसमें से 2 इनऑर्गेनिक फॉस्फेट निकल गए। यहाँ पे कितना बचा, एएमपी बचा केवल, और क्या बचा, अमाइनो एसिड बचा। उसके बाद स्पेसिफिक टीआरएनए आएगा, जिस हिसाब का यहाँ पे अमाइनो एसिड है वैसा ही टीआरएनए यहाँ पे प्रेजेंट होगा। तो टीआरएनए आके बाइंड होगा, ये जो एएमपी है ये निकल जाएगा, बचेगा क्या यहाँ पे, केवल टीआरएनए और अमाइनो एसिड दोनों आपस में बॉन्ड बना के आरएनए कैसा हो जाएगा, चार्ज। तो ये पूरा प्रोसेस था चार्जिंग ऑफ टीआरएनए या फिर लोडिंग ऑफ टीआरएनए मॉलिक्यूल का। थैंक यू।